हेलो दोस्तों, इस वीडियो में ऐसी माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ शायद ही कुछ लोगों को पता होगा। फैक्ट नंबर 1, रेल की पटरी पर बिजली का तार गिर जाए तो क्या होगा। रेल की पटरी पर यदि बिजली की तार गिरती है तो यदि उस समय कोई इंसान या जानवर तारों और पटरी के बीच में है तो 11,000 वोल्ट का तगड़ा झटका लगेगा। लेकिन यदि ट्रेन या पटरी के ऊपर बिजली की तार गिर जाए तो कुछ नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पटरी का मतलब होता है ट्रेन का भी कांटेक्ट पटरी के साथ होता है, जिससे ट्रेन अपने आप ही अर्थ हो जाती है। कुछ साल पहले निजामुद्दीन से जबलपुर के लिए मैंने ट्रेन पकड़ी तो रास्ते में एक झटके से ट्रेन रुक गई। लगभग सभी उत्सुक ट्रेन के पैसेंजर ट्रेन से नीचे उतर रहे थे और ट्रेन के रुकने के कारण की जिज्ञासा थी। उनमें मैं भी उन्हीं पैसेंजर में था। पता चला ट्रेन के ऊपर से बिजली की तार टूट गई है और करंट न होने के कारण ट्रेन भी रुक गई है। 2 घंटे रुकने के बाद डीजल इंजन आया और ट्रेन के साथ जोड़ दिया गया और ट्रेन आगे बढ़ी। फैक्ट नंबर 2, रेलवे पटरी पर पत्थर क्यों डाले जाते हैं। रेलवे से देश के ज्यादातर लोगों ने सफर किया होगा। ट्रेन से सफर करते वक्त हमें तरह तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। इसमें जो एक चीज हमेशा देखने को मिलती है वो है रेलवे ट्रैक पर बिछे नुकीले पत्थर। क्या आपने सोचा है कि ये पत्थर रेलवे ट्रैक पर क्यों बिछाए जाते हैं। इनको बिछाने का एक नहीं बल्कि 3 कारण है। आइए जानते हैं। पहला कारण, जब ट्रेन तेजी से ट्रैक पर चलती है तो ऐसे में ये नुकीले पत्थर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिससे ट्रेन का बैलेंस बना रहता है। पहले ट्रैक ने नीचे की पट्टी यानी स्लीपर्स लकड़ी के बने होते थे, लेकिन बाद में मौसम और बारिश की वजह से ये गल जाती थीं और उससे रेल हादसा होने का खतरा बना रहता था। ट्रैक के पत्थर कंक्रीट की स्लीपर्स को मजबूत लंबे समय तक टिकने में मदद करता है और ट्रैक पर पड़े पत्थर इसे जकड़ कर रखते हैं। दूसरा कारण, जब ट्रेन रेलवे ट्रैक से गुजरती है तो काफी शोर और तेज कंपन होता है। ट्रैक के पत्थर इसे शोर को कम करते हैं और कंपन के समय ट्रैक के नीचे की पट्टी यानी स्लीपर्स को फैलने से रोकते हैं। ये पत्थर सुरक्षा के लिहाज से काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। तीसरा कारण, रेलवे ट्रैक पर पेड़ पौधे को उगने से रोकने के लिए भी इन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ट्रेन के ट्रैक पर पेड़ पौधे उगने से ट्रेन की स्पीड में कई तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। फैक्ट नंबर 3, ट्रेन के डब्बे पर ये 5 नंबर का मतलब क्या है, आइए जानते हैं। ट्रेन की हर बोगी के बाहर लिखे इन 5 नंबर्स यानी ट्रेन कोच नंबर में इस बात की जानकारी होती है कि इस बोगी का निर्माण कब हुआ था और यह बोगी किस प्रकार की है। इसमें पहले 2 डिजिट बताते हैं कि ट्रेन की इस बोगी का निर्माण कब हुआ था और अंतिम के 3 डिजिट इसकी कैटेगरी बताते हैं। पहले 2 डिजिट का मतलब समझ लो, मान लीजिए ट्रेन की किसी बोगी पर 05497 नंबर लिखा है तो इसे 2 भाग में तोड़कर पढ़ना चाहिए। पहले 2 डिजिट से हमें इसके बनने के समय का पता चलता है। जैसे इस केस में यह बोगी 2005 में बनी थी। अगर वहीं बोगी पर 98397 लिखा होता तो इस बोगी का निर्माण 1998 में हुआ होता। वहीं बोगी पर लिखे बाद के 3 डिजिट उस बोगी की कैटेगरी को बताते हैं। जैसे पहले केस 05497 में यह बोगी जनरल कैटेगरी की है और दूसरे केस 98397 में बोगी स्लीपर क्लास की है। इसे समझने के लिए आप नीचे दिए गए चार्ट को देख सकते हैं।